बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स की ये वीडियो सेकंड वीडियो है। सेक्शन नंबर 1 मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सेक्शन नंबर 1 में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मेजर प्रैक्टिकल्स कहलाए जा सकते हैं क्योंकि उसमें से 6 मार्क्स का एक मेजर प्रैक्टिकल ही आएगा आपके पेपर में। तो पहले प्रैक्टिकल की वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूँ। अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वीडियो है। थोड़ा सा इसमें ये है कि टेबल थोड़ा सा ये लेंथी होने वाला है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स की जो थ्योरी है वो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी उसमें जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है वो काम देख लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ये भी। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि स्टडी द रेजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट। मोस्ट प्रॉब्ली आपको सर्किट डायग्राम कंप्लीट मिलेगी। मैंने यहाँ पे कंप्लीट खुद से नहीं बनाई क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कंप्लीट करेंगे। So a student aims to measure the equivalent resistance of three resistors. He connects the resistors in the circuit shown below. तीन resistors हैं R1, R2 और R3 हैं और तीनों की resistance different है। पहला क्वेश्चन यही रखा है ऑन द सर्किट डायग्राम ड्रॉ एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। सो एमीटर जो है किसी भी सर्किट में वो हमेशा सीरीज में होता है। तो एमीटर को आपने ड्रॉ कैसे करना है, सीरीज में किसी भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ स्पेस छोड़ेगी यहाँ पे आप ए और ए कैसे एक सर्कल साथ बना देंगे तो ये एक एमीटर हो गया। उसके बाद वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। अब वोल्ट मीटर किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट होगा, तीनों के अक्रॉस नहीं होगा, बारी बारी तीनों के अक्रॉस करना है। तो पहला जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस अगर मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो ये पैरेलल में होगा। पैरेलल में कैसे होगा, जो रेजिस्टर का पहला टर्मिनल है इसके साथ वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और इसके दूसरे टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल, तो ये बीच में वोल्ट मीटर आ गया V और ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया है रेजिस्टर के साथ इस तरह। ये वोल्ट मीटर पैरेलल है R1 के, तो अगर मैं इसको R2 के पैरेलल करूंगा तो इसी तरह R2 के क्रॉस को कनेक्ट कर दूंगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है कि एक रेजिस्टर के साथ दूसरा एक लाइन में एक सीरीज में लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द टेबल बिलो शोज द वैल्यूज ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में करंट जो है थ्रू ईच रेजिस्टर वो सेम होता है। यानी अगर बैटरी से लेट से 2 एम्पेयर करंट है वो फ्लो करता है तो वो 2 एम्पेयर करंट एक ही रास्ता है करंट का ना, तो वो सारे रेजिस्टर्स में से 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। तो देयर इज इक्वल करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज रेजिस्टर्स। तो इसीलिए आप टेबल में देखेंगे, टेबल के अंदर मैंने जो कॉलम बनाए हैं, पहला कॉलम है करंट का आई लिखा हुआ है, उसके साथ I1 I2 I3 नहीं लिखा हुआ, जस्ट आई लिखा हुआ है क्योंकि करंट सेम है। उसकी वैल्यू लिख दी नीचे। फिर वोल्टेज अक्रॉस R1, जो पहला रेजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, उसका नाम रखा है V1। अब वो वैल्यू भी लिख दी है 1.5। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे होती है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू होगा V ओवर आई। अब कौन सा भी, ये V1 ओवर आई करेंगे तो V1 है 1.5, इसको करंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1.5 ही आ जाएगा। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस R2। अब ये वोल्ट मीटर यहाँ से उतार के, ये समझे मैंने R2 के साथ यहाँ लगा दिया, ये वाला वोल्ट मीटर इधर लगा दिया। अब यहाँ लगाने के बाद जो इसके अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू है ये। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 2 वोल्ट्स। अब क्या करना है, इस दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, तो इसका फार्मूला क्या है, V2 यानी इसकी वोल्टेज ओवर टोटल करंट यानी I। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा रेजिस्टर, उसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, उसके क्रॉस वोल्टेज 2.5 आ गई और उसको भी यानी V3 को भी करंट से डिवाइड करेंगे, यानी 2.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। तो आपको तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस मिल गई है। देखें, पहले वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, ये दूसरे वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है और ये तीसरे वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। इसके बाद क्या करना होता है प्रैक्टिकल में, तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस एक साथ सर्किट में अप्लाई करनी है और वोल्ट मीटर को क्या करना है, वोल्ट मीटर को अब तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगाना है। यानी वोल्ट मीटर का एक एंड इधर लगाना है आपने, वोल्ट मीटर यहां पर होगा और वोल्ट मीटर का जो दूसरा एंड है, एक एंड तो इधर लगा दिया पहले रेजिस्टर के साथ और दूसरा एंड इसका तीसरे रेजिस्टर के साथ यहां लगा दिए। अब जो वोल्टेज आएगी वो तीनों रेजिस्टर्स की कंबाइंड वोल्टेज आएगी और इनफैक्ट वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी के इक्वल ही आएगी। तो तीनों रेजिस्टर्स की जो कंबाइंड वोल्टेज है वो आ रही है 6 वोल्ट्स, वो 6 आ रही है। तो तीनों रेजिस्टर्स की कंबाइंड टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी, टोटल वोल्टेज उसको टोटल करंट से डिवाइड करें तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा।
अब आप एक और काम करें, जो तीनों R1 R2 R3 मैंने शेड किए हैं, अलग अलग फाइंड आउट किए थे, इनका सम करके देखें तो 2 + 2 4 5 और 6, तो इनका सम भी 6 ही आ रहा है। इसका मतलब है जो R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हमने ये जो R इक्विवेलेंट निकाली है, ये असल में किसके इक्वल आ रही है? R1 + R2 + R3 के। यही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमने प्रूव करना होता है कि तीनों रेजिस्टर्स की अलग अलग रेजिस्टेंस अगर हम लें, उनका सम करें तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आता है। इसी तरह आप रो नंबर 2 को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ साथ, if another resistor is added to the circuit given above, what will happen to the total resistance of the circuit? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इक्वल रेजिस्टेंस का? R1 + R2 + R3। अगर मैं एक और ऐड करूं तो क्या होगा? R4। एक और ऐड करूं R5। इसका मतलब है आपने अगर एक और रेजिस्टेंस ऐड की तो एक और नंबर ऐड होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़ाहिर इंक्रीज हो जाएगी। सो आप ये लिखेंगे कि इन सीरीज सर्किट, ये बताएंगे इन सीरीज सर्किट equivalent resistance Re is equal to R1 + R2 + R3 plus up to Rn। लिहाजा आप ये कहेंगे कि एडिंग अनदर रेजिस्टर, एक और रेजिस्टर आपने ऐड किया, इंक्रीज हो जाएगी Re, इंक्रीजेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई द करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इज सेम इन अ सीरीज सर्किट, बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इसलिए करंट सेम होता है। देयर इज only one path for the flow of current, for the flow of current। इस वजह से तमाम रेजिस्टर्स में से एक जैसा करंट गुजरता है। इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स? तो पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिए वो सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है हर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर। जहां रेजिस्टेंस कम होती है वहां पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस वो भी कम होता है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होता है। लेकिन ये याद रख लें, अगर बैटरी मैंने यहाँ 6 वोल्ट की लगाई है तो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी V1, इसके क्रॉस होगा V2 और इसके क्रॉस होगा V3, ये तीनों का अगर मैं सम करूं तो वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर ही आएगा, यानी 6 वोल्ट ही आएगा। सो इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो सेम? नो। एक जवाब हो गया। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स इन सर्किट? द सम ऑफ वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज होती है। सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी। यस सर। वाई शुड एमीटर बी कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट? तो अगर एमीटर को सीरीज में नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? अगर मैं एमीटर को देखें, यहां लगाने के बजाय जहां ये लगा हुआ अभी सर्किट में, मैं एमीटर को यहां लगाता हूं, इस जगह पे लगा एमीटर लगाने, इस जगह पे मैं एमीटर लगा देता हूं। अब होगा क्या उससे? देखें, करंट जो यहां तक पहुंचता है, बैटरी से करंट आता है यहां तक, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचेगा। अब उसके दो रास्ते हो जाएंगे, एक तो वो करंट सीधा चला जाएगा, एक ये रास्ता है, और दूसरा करंट का रास्ता है यहां से एमीटर पे से होके जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो करंट है वो दो हिस्सों में बट गया। तो एमीटर ने कौन सा मेजर किया? जो एमीटर की तरफ गया वो वाला मेजर किया। हमने एमीटर को क्यों लगाना था? क्योंकि उसने सारा टोटल करंट मेजर करना था। तो अगर पैरेलल में लगेगा तो करंट के रास्ते डिवाइड हो जाएंगे, तो एमीटर हमें करंट जो टोटल करंट है वो मेजर नहीं करके देगा। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? वाई शुड एमीटर बी कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट? टू मेजर टोटल करंट in the circuit, emitter must be connected in series, emitter must be connected in series। तो ये इसकी रीजन होगी। तो ये से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी बन सकते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा इन क्वेश्चन से ही कि प्रैक्टिकल में इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं।
इसके अलावा इससे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की सिंपल पेंडुलम से वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है, उसकी वीडियो बना दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे उस वीडियो का लिंक आ रहा है, तो उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की वीडियो इंशाल्लाह उस वीडियो में मिलते हैं।